यह आदमी निस्संदेह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह एक छाते के हैंडल को जमीन में गहराई तक ठोंकता है, उसे सहारे के लिए तख्तों से घेरता है, लाल ईंटों से गोलाकार आकृति बनाता है और मजबूती बढ़ाने के लिए अंदर सीमेंट का घोल लगाता है। अपने दो बुने हुए गोलाकार लोहे के छल्ले लगाता है और तब तक घोल भरता रहता है जब तक सतह चिकनी न हो जाए। सीमेंट के थोड़ी देर जमने के बाद वह सहारे के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की चादरों और ईंटों को हटाता है, छाते के किनारे पर एक खांचा बनाता है, बीच में नदी की रेत की एक बड़ी मात्रा भरता है, उसे मजबूती से दबाता है। इस बीच वह छाते के वक्र के अनुरूप अलग अलग आकार के गोलाकार छल्ले काटता है, घोल को गुच्छों में रोल करता है और उन्हें छल्लों के चारों ओर बारी बारी से रखता है। 2 दिन जमने के बाद वह ढांचे को उल्टा कर देता है, किनारों को और चिकना करने के लिए बीच से छाते का सांचा हटाता है। आकार को सही करने के लिए घोल की एक और परत लगाता है, जमी हुई रेत पर कमल का पत्ता रखता है, पत्ते की बनावट को उकेरने के लिए घोल लगाता है। सीमेंट के पत्तों के बड़े टुकड़े बनाने के लिए भी यही तरीका अपनाता है, घोल के जमने का इंतजार करता है। पत्तों के बचे हुए टुकड़ों को पलटकर साफ करता है, इन टुकड़ों को एक खुले आंगन में ले जाता है, ईंटों से एक गोला बनाता है, खाली जगहों को रेत से भरता है, ईंटों पर गारा लगाता है, लोहे के हैंडल जैसी संरचना बनाता है, छतरी के आकार के बर्तन को आधार पर उठाता है और भविष्य में इस्तेमाल के लिए उसे एक लंबे मुलायम पाइप से जोड़ता है। पाइप के दोनों ओर हीरे के आकार की लाल ईंटें रखता है, नुकीले सीमेंट के पत्तों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ता है, पाइप को उनके बीच से गुजारता है और तार से उसे सुरक्षित करता है। दूर से देखने पर यह आकार हंस जैसा दिखता है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक साधारण हंस की गर्दन इतने बड़े शरीर को संभाल नहीं सकती, इसलिए वह उसे गारे में भीगे कपड़े से लपेटता है और फिर और गारे से चिकना करता है। अंत में सजावट के लिए दोनों तरफ बचे हुए पत्तों के टुकड़े रखता है, सफेद रंग की एक परत लगाता है, हंस को जीवंत बनाने के लिए रंगीन रंग से रंगता है और इसी के साथ छतरी से बना हंसों का तालाब पूरा हो जाता है। तो आपको उसका यह रचनात्मक विचार कैसा लगा? क्या आपकी नजर में यह एक पूर्ण अंक का हकदार है?